पहली मूवी थी जो इंटरनेशनल सतह पे रिलीज हुई। पहली सबसे मौला जट रिलीज हुई है। ये पाकिस्तानी पंजाबी दूसरी मूवी है। आप देखें ना, मैंने बाजरे की राखिल बनाई, मैंने 7 करोड़ रुपया लगाया। फिल्म का स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए। तो हाँ, ठाकर साहब, मोहसिन अब्बास, उनके हवाले से क्या कहेंगे? तो लगा है कि वाकई एक पंजाबी एक्टर है और ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि वो मेरे साथ पार्टनर थे इस फिल्म में। फिल्म की जो हिट होने की वजह है वो मोहसिन अब्बास और इफ्तिखार ठाकर है। कुछ लोग कहते हैं कि नासिर चनूरी साहब का काम बहुत अच्छा था। ये डिपेंड करता है हर बंदे की अपनी लाइकिंग है। जो हीरोइन आपने उसमें सेलेक्ट की वो उर्दू स्पीकिंग है। जी नाज़रीन, मेरे साथ फेमस प्रोड्यूसर जिन्होंने अभी एक बड़ी सुपर हिट मूवी प्रोड्यूस की है, सुपर पंजाबी, उनके प्रोड्यूसर सफदर मलिक साहब मौजूद है। आइए उनसे गुफ्तगू का सिलसिला करते हैं। सर, एक आपकी बड़ी शानदार मूवी सुपर पंजाबी, क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों ने पसंद की है, आप बता सकते हैं कि फिल्म कैसी गई है? माशाल्लाह इंटरनेशनली रिलीज़ हुई है और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारी हौसला अफजाई हुई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट मूवी भी हम बना रहे हैं। सर, ये पहली मूवी थी जो इंटरनेशनल सतह पे रिलीज़ हुई है और इसको इतना बड़ा रिस्पांस मिला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली सबसे मौला जट रिलीज़ हुई है। ये पाकिस्तानी पंजाबी दूसरी मूवी है जो इंटरनेशनली रिलीज़ हुई है। पंजाबी फिल्म का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? ये फिल्म अगर चलेगी तो पंजाबी फिल्में चलेंगी, उर्दू फिल्मों का कोई स्कोप नहीं नज़र आ रहा। कितना पैसा इन्वेस्ट किया था इस फिल्म के ऊपर? कहा जाता है पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाते फिल्म के ऊपर, इस वजह से फिल्म हिट नहीं होती। ये कोई रीज़न नहीं है कि जी कितना पैसा लगा ये फिल्म के। आप देखें ना, मैंने बाजरे की राखिल बनाई, मैंने 7 करोड़ रुपया लगाया, जबकि मुझे फ्लैट के पैसे भी नहीं आए। ये कोई बात नहीं, कंडीशन है कि जी कितना पैसा लगेगा। फिल्म का स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए, मौसीकी अच्छी होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए और लोग पसंद करते हैं। इफ्तिखार ठाकर साहब, मोहसिन अब्बास, उनके हवाले से क्या कहेंगे? माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया मोहसिन ने। फिल्म की उसने हाइप बनाई है और लगा है कि वाकई एक पंजाबी एक्टर है। और इफ्तिखार ठाकर के हवाले से क्या कहेंगे? वो तो लीजेंड है, आपको उनको पता, उनके हवाले से हम क्या बात करें। वो भी इंटरनेशनली काम कर रहे हैं और ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि वो मेरे साथ पार्टनर थे इस फिल्म में। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की जो हिट होने की वजह है वो मोहसिन अब्बास और इफ्तिखार ठाकर है। इसमें कितना, और इस स्क्रिप्ट क्या, और इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या स्क्रिप्ट जानदार था या ये 2 लोग बड़े थे इस वजह से हिट हुई है? नहीं, बड़े लोग दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कोई नहीं कह सकते। कुछ लोग कहते हैं कि नासिर चनूरी साहब का काम बहुत अच्छा था, कुछ लोग कहते हैं कि रुखमा का काम अच्छा है। ये डिपेंड करता है हर बंदे की अपनी लाइकिंग है। जो हीरोइन आपने उसमें सेलेक्ट की वो उर्दू स्पीकिंग है? हाँ, वो उर्दू स्पीकिंग है और मौला जट के बाद मैंने उसे ये चांस दिया है एज ए हीरोइन। सर, इसमें वजह क्या है? पंजाबी मूवी और हीरोइन, सबसे बड़ा रोल जो होता है इस टाइम वो मूवीज़ में ज़्यादा देखा जाता है। हीरोइन कौन है, कौन सी अदाकारा इसमें परफॉर्म करे, आपने वो उर्दू स्पीकिंग लड़की डाल दी। नहीं, उर्दू स्पीकिंग नहीं है, उसका रोल इस किस्म का था कि वो अपने खामन के साथ या अपनी फैमिली में उर्दू भी बोल रही है, पंजाबी भी बोलती है, जितनी उसको आती थी उसने काम किया है। इंग्लिश में भी उसने बातें की है। कभी जब ये शुरू कर रहे थे तो उनके हवाले से, महमा मलिक के हवाले से, ये नहीं सोचा था कि ये उर्दू स्पीकिंग है, कहीं मूवी फ्लॉप ही ना हो जाए? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने एक चांस लिया कि भी हम फर्स्ट टाइम जो है ना इसको एज ए हीरोइन ला रहे हैं और उसने अच्छा काम किया, लोगों ने पसंद भी किया है। कामरा लिशारी के बाद आप हैं जिन्होंने ये एक बड़ा स्टेप लिया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? पंजाबी फिल्म के जो बड़ी ज़वाल पजीर रही है, अब आके थोड़ा सा नाम बनना शुरू हुआ है, पाकिस्तान के सैन में बहाल होने शुरू हुए हैं, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है पंजाबी फिल्म में आप वल्गैरिटी ना दिखाएं, एक फैमिली मूवी बनाएं जिससे लोग फैमिली आएँ। आप देखें ना, एंटरटेनमेंट की है, लोग भागे क्यों हैं? क्योंकि उनमें वल्गैरिटी बहुत थी और वो एक ही सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे। मैंने वो चेंज किया कि यार एक एंटरटेनमेंट बनाओ जो कि मुल्की हालात और हर बंदा अंडर टेंशन है, तो मैं समझता हूँ उन सब ने इन्जॉय किया है। पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री, पंजाब खासतौर पे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री एक लंबा अर्सा जवाल पजीर रही है, उसके जवाल की वजह क्या थी? जवाल की वजह कुछ चंद अनासर हमारी इंडस्ट्री में ऐसे आए जिन्होंने बिल्कुल इस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कोई ऐसी फिल्में बनी हैं और एक ही ट्रेंड पे बनी हैं। मैंने जब भी कोई फिल्म बनाई है तो मैंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे बनाई है। बाजरे की राखी बनाई, शरीका बनाई,
इससे पहले सारी आपने देखी, मैंने 15-16 फिल्में बनाई हैं, लेकिन मेरा एक से एक सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। आने वाला दौर है क्या ये पंजाबी फिल्म का दौर है? आने वाला दौर भी पंजाबी फिल्म का है और मैं नेक्स्ट भी मूवी जो है ना पंजाबी बना रहा हूँ। सुपर पंजाबी पे कितनी लागत आई? नहीं, बात लागत की नहीं है, आप ये देखें, आपको पसंद आई है ना? वाम को बहुत पसंद आई है, इसी वजह से इंटरनेशनल सतह पे उसकी रूनुमाई हो रही है, इंटरनेशनल सतह पे लोग देख रहे हैं, इंटरनेशनल सिनेमास ने उसे ऑन किया है, तो इसका मतलब है वो फिर पसंद आई है तो किया जा रहा है। जाहिर है आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे अच्छा एक अवार्ड मिला है। ये थोड़ा सा नाज़रीन को भी बताया ना कि पैसे कितने लगे हैं। यहाँ पे ये होता है कि हमारे साथ भारत बड़ा पैसा लगा रहा है बॉलीवुड के ऊपर। बात सही है, सब झूठ है। कोई कहे ना कि जी मैंने इतने करोड़ लगा दिए, मैं समझता हूँ सब झूठ है। असल हकीकत तो हमें पता है कि भाई क्या लगा है और क्या रिटर्न हो रहा है। एक मिथ बनी हुई है कि जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतनी ज़्यादा मूवी हिट होगी। नो, ये कोई कंडीशन नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं। आपका स्क्रिप्ट मजबूत होना चाहिए। मैंने ये 17 दिन में फिल्म बनाई है। 17 दिन में? जी, टोटल मेरे 24 दिन लगे थे, जिसमें 17 दिन मैंने काम किया। सुबह 5 बजे हमारी यूनिट घर निकल जाते थे, लोकेशन 7 बजे हम कैमरा ऑन हो जाता था और रात 11 बजे तक काम किया। तो इंशाल्लाह आपके सामने रिजल्ट है। एक फैमिली मूवी बनाएं जिससे लोग फैमिली आएँ। आप देखें ना, एंटरटेनमेंट की है। लोग भागे क्यों हैं? क्योंकि उनमें वल्गैरिटी बहुत थी और वो एक ही सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे। मैंने वो चेंज किया कि यार एक एंटरटेनमेंट बनाओ जो कि मुल्क की हालात और हर बंदा अंडर टेंशन है, तो मैं समझता हूँ सब ने एंजॉय किया है। पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री, पंजाब खासतौर पे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री एक लंबा अरसा जवाल पजीर रही है, उसके जवाल की वजह क्या थी? सवाल की वजह कुछ चंद अनासर हमारी इंडस्ट्री में ऐसे आए जिन्होंने बिल्कुल इस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कोई ऐसी फिल्में बनी हैं और एक ही ट्रेंड पे बनी हैं। मैंने जब भी कोई फिल्म बनाई है तो मैंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे बनाई है। बाजरे की राखी बनाई, शरीका बनाई, इससे पहले सारी आपने देखी। मैंने 15-16 फिल्में बनाई हैं, लेकिन मेरा एक से एक सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, ये क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो आने वाला दौर है क्या ये पंजाबी फिल्म का दौर है? आने वाला दौर भी पंजाबी फिल्म का है और मैं नेक्स्ट भी मूवी जो है ना पंजाबी बना रहा हूँ। सुपर पंजाबी पे कितनी लागत आई? नहीं, बात लागत की नहीं है, आप ये देखें, आपको पसंद आई है ना? वाम को बहुत पसंद आई है, इसी वजह से इंटरनेशनल सतह पे उसकी रूनुमाई हो रही है, इंटरनेशनल सतह पे लोग देख रहे हैं, इंटरनेशनल सिनेमास ने उसे ऑन किया है, तो इसका मतलब है वो फिर पसंद आई है तो किया जा रहा है। जाहिर है आप लोगों को पसंद आई है तो मुझे अच्छा एक अवार्ड मिला है। ये अमूमन कहा जाता है कि जो शुरू होता है कैमरे का टाइम वो 7 बजे का होता है, जो हीरो और मेन रोल होते हैं वो 11 बजे पहुंचते हैं। यही हमारी इंडस्ट्री को नुकसान है कि भाई हीरो जो है ना 2 बजे आ रहा है, 4 बजे शाम पड़ जाती है। अच्छा, ये पैकअप कल करेंगे। जी नाज़रीन, आपने सफदर मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाज को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।